प्रिय विद्यार्थीगण, मैं आपका मित्र दीपक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट गुरुकुल में। प्रिय विद्यार्थीगण, बहुत सारा मैसेज आपका जो इस चीज़ों को लेकर आया था सर, बिहार पैरामेडिकल की जो काउंसलिंग जो होने वाली है सर, मॉप अप राउंड वाला, वो कब होगा सर? या ये भी क्वेश्चन था, कई लोगों को कन्फ्यूजन थी सर कि मॉप अप राउंड जो होगी सर, वो उसकी प्रक्रिया क्या रहने वाली है, इसके लिए क्या करनी पड़ेगी। इतना ज़्यादा मैसेज मेरे पास आ रखा है, किसी को मैंने जवाब नहीं दिया था। वजह क्या थी कि इस बार जो है कि आपके बोर्ड के द्वारा हर एक कार्य, हर एक जितना भी कार्य एग्जाम से लेकर वर्तमान समय तक की जो कार्य आपका मॉपअप राउंड ही क्यों ना हो, बीच में आपका काउंसलिंग की प्रक्रिया क्यों ना हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया क्यों ना हो, या बाकी शेष जितनी भी क्रियाएं हैं सर, कॉलेज में भी जो है आपको ड्रेसर के लिए, मतलब ड्रेस के लिए, या फिर कॉलेज में जो हॉस्टल जो है सिलेक्ट करने के लिए, फिर हॉस्टल में आपको ज्वाइन करने के लिए, ये सारी चीज़ों में इतना लेट की गई, सारे बच्चे हताश हो गए, बहुत ज़्यादा परेशान हुए। अब ये परेशानी का हल निकल के आ गया सर। कैसे? वो इसलिए बाबू मेरे, क्योंकि बीएससी नर्सिंग वाले का काउंसलिंग की डेट आ गई और काउंसलिंग भी हो गई। उन लोगों का जो है कि चूंकि जितना भी रोल नंबर जिनका जो है इस मॉपअप राउंड में जगह मिल गई, उनके लिए वो नोटिस भी जारी कर दी गई है। वो लोग पटना जाएंगे, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, उनका हो जाएगा। अब चूंकि आप लोग देखिए टू द कॉन्सेप्ट कि पहले हम लोगों की जो काउंसलिंग हुई थी कि इनके बाद बीएससी नर्सिंग वाले के बाद, एग्रीकल्चर वाले के बाद, इसकी जो है मॉपअप राउंड की क्रिया हो गई सर, अंततः समाप्त होने को है। अब आज शाम तक या कल, या ऐसी नहीं कि आज शाम तक ही आ जाएगी, कल ही आ जाएगी, लेकिन यह चीज तो फिक्स है सर कि आज, कल और परसों, इन तीनों के डेट के ड्यूरिंग मुझे ऐसा लगता है सर, जैसे कि पहले की प्रक्रिया रही है, आज शाम तक आपको नोटिस दिख जाएगी सर मॉपअप राउंड के लिए, पैरामेडिकल वाले के लिए, जो मॉपअप राउंड के लिए सर ध्यान देंगे सर, परेशान नहीं होंगे। जिनको भी कॉलेज सर नहीं मिला, अब वो मॉपअप राउंड में भाग ले सकते हैं सर। प्रक्रिया क्या रहने वाली है? प्रक्रिया बाबू मेरे, जैसे आपने काउंसलिंग किया था ना, नॉर्मल काउंसलिंग जो किया था, उसी प्रकार से आपको काउंसलिंग ही करनी पड़ेगी, समझे? बस थोड़ा फी एक्स्ट्रा लग जाएगी आपको काउंसलिंग के लिए, उसमें मॉपअप राउंड में आप भाग ले लेंगे सर। मॉपअप राउंड जैसे काउंसलिंग करेंगे, मॉपअप राउंड के उपरांत 1 से 2 दिन के बाद आपको मॉपअप राउंड से सीट मैट्रिक निकाल दी जाएगी, अर्थात आपको कौन सा अलाउ हुआ कॉलेज, उसकी सूची निकाल दी जाएगी। वो सूची को देख लेंगे आप लोग, क्या आपका रोल नंबर उसमें आया, मैं सूचना देने ऐसे आ जाऊँगा, जैसे ही आया तो वो आप जितना भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, इस बार डॉक्यूमेंट लेके आपको पटना बोर्ड ऑफिस पहुंचना पड़ेगा। मॉपअप राउंड की जो डीबी होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, वो पटना बोर्ड ऑफिस में होती है। आपके अपने जो ऑफिस है सर, वहां जाकर होती है, वहां जाकर कराना पड़ेगी, उसके बाद कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। ये हुई सर मॉपअप राउंड की प्रक्रिया सर, कैसे होगी मैंने बता दिया। अब वैसे छात्र जिनका हो सकता है पहले राउंड में नाम आ गया होगा, सेकेंड में नाम आ गया हो, लेकिन उन्होंने एडमिशन नहीं करा पाया, या कोई डॉक्यूमेंट जो है अच्छी तरीके से हम लोग उनको एकत्रित नहीं कर पाए, उसके वजह से नहीं हो पाया, या कोई भी वजह क्यों ना हो, वो लोग नहीं अगर हो पाया है, कॉलेज का नाम आने के बावजूद आप लोगों ने एडमिशन नहीं ले पाया, तो वो लोग इस मॉपअप राउंड में भाग लेंगे, काउंसलिंग करनी पड़ेगी फिर से, उनका 100% होने वाला है सर, समझे? जब इस चीज की बात है सर, बिल्कुल अब हताश मत होइए। इस बार जिनका भी थोड़ी बहुत के लिए रुक गया था, क्योंकि सीट बहुत ज़्यादा बच चुकी है सर, बहुत ज़्यादा सीट जो है आपकी बच चुकी है बिहार के अनेक कॉलेजों में, गवर्नमेंट कॉलेजों में। तो आपकी जो है मॉपअप राउंड में भाग लेना ना भूले। बाकी जो जैसे ही सूचना आती है मैं आपको देने के लिए आऊँगा। आपको ऑफिस नंबर पता ही है सर, वहाँ पर आप कॉल करें, मैसेज करें, आपका अपना यूट्यूब चैनल है ना, वहाँ पर बात रख पाएंगे। अब सर बात आ जाती है सर, इनके बाद सर एक चीज़ और, कई लोग बच्चे जो एकदम हताश होकर बैठ गए हैं सर, अब मुझे करना ही नहीं सर, हमारी जो सपना सी था वो सपना टूट गया है सर, चूर-चूर हो चुका है सर, अब मुझे जो है कि सोचना ही नहीं बाबू, लाइफ बार बार नहीं मिलती, एक बार हम लोगों को जन्म एक बार लेना हुआ है सर, पता नहीं सर फिर कब जो है कहा जाता है कि बहुत जन्मों के बाद जो है इंसान के रूप में लोग जन्म लेते हैं। अपना सपना को क्यों छोड़ेंगे? जरूरी है क्या कि लोग एक ही बार में सफल हो जाए? नहीं आवश्यकता, कोशिश रहती है हमारी कि एक बार में सफल हो जाए। अगर कठिनाई हो गई तो आप लोग के लिए बाबू मेरे, हम लोग जो है कि बैच लॉन्च किए हैं बहुत कम फी में बाबू, हमेशा आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हम लोग सोचते रहते हैं। इस बार भी हम लोग आपके लिए अच्छे सोचे, जो थोड़ी बहुत बाधा रह गई उस बाधा को करना है सर दूर, और बैच में आकर जुड़ जाएंगे। अनुभवी शिक्षकों के द्वारा आप लोगों की क्लास ली जा रही है सर, है ना, और जो है कि बहुत सारे बेस्ट चीज़ें आपको जो इसमें जोड़ा गया है सर, बुक्स भी आपको प्रोवाइड करने वाले, घर तक बुक्स भी पहुँच जाएगी, टेस्ट की सुविधा, बाकी अन्य चीज़, हर एक चीज़ की सुविधा आपको देखने के लिए मिलेगी। ई नोट्स आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगी सर, ईच एंड एवरी डे क्लास हो रही है सर आपकी, है ना, बिल्कुल फ्रेश बैच है आपका सर। इस बैच में आकर जल्दी से ज्वाइन कर जाएंगे आप लोग, है ना, लेट ना हो जाए, फिर कठिनाई ना हो जाए आप लोगों को। चलें
ध्यान देंगे। ये आपका स्मार्ट गुरुकुल ऐप है सर। आपको करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाना है, स्मार्ट गुरुकुल सर्च करनी है, अपना जो एप्लीकेशन है वो आ जाएगी, नहीं इस प्रकार से आएगी, आपको सर यहाँ पर इंस्टॉल करनी है। इंस्टॉल जैसे ही होगा ओपन कीजिएगा, जैसे ही ओपन होगी इस प्रकार से आपको आ जाएगी सर। नहीं इसमें आपको बैच आ जाएगी सर, पैरामेडिकल की बैच आ जाएगी, पॉलिटेक्निक की, ITI की बैच, BSc नर्सिंग, हर एक चीज़ की बैच आपको जो प्रोवाइड कर दी गई आ गई जाएगी। ठीक है, उसके आने के उपरांत जो आपका फीस की क्राइटेरिया इस टाइप दिखेगी सर। जो बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं, चूंकि पैरामेडिकल के बच्चे हैं सर, तो वो सारे पैरामेडिकल में आकर जल्दी से ज्वाइन कर जाएंगे, है ना। अनुभवी शिक्षकों के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। तो हम लोग जो है कि प्रत्येक वर्ष एक बैच लॉन्च करते हैं, मात्र पैरामेडिकल के एक बैच हर एक चीज़ की। तो जल्दी से बैच में ज्वाइन कर जाएंगे, हरी अप, क्योंकि देर अगर हो जाएगी तो कठिनाई हो जाएगी बैच को समझने में। और सर ये संस्थान जो है अपना जो स्मार्ट गुरुकुल संस्थान है, ये हमेशा प्रत्येक वर्षों से बच्चों को जो है अव्वल बनाते आ रही है। वो तो आपको जो इंटरव्यू के तौर पर बच्चों की जो है कि इंटरव्यू दिख जाएगी, वो तो देख ही लेंगे। बाकी फ्रेश इस साल में जितने लोग ज्वाइन कर पाए हैं, जैसे ये होगी आपकी मॉप अप राउंड समाप्त, उसके तुरंत बाद आ जाएंगे इंटरव्यू के लिए, वो भी आप लोग देख लेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं सर, ध्यान देंगे। अब बात है सर नंबर सर ऑफिस नंबर जैसा देंगे तो ऑफिस नंबर पे जल्दी से जाकर क्या करेंगे आप लोग, मैसेज कर देंगे, ग्रुप में भी जाकर जुड़ जाएंगे, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। और साथ में कोई भी कठिनाई हो उस पर भी आप लोग जुड़ पाएंगे। चलिए ठीक है, नंबर कौन सा है बाबू मेरे, ध्यान देंगे। जो ये नंबर पे जुड़ेंगे आप लोग 9122137666, ये राज सर का नंबर है, राज सर का नंबर है ना। और राज सर से आप संपर्क करेंगे, कोई भी कठिनाई हो सर, काउंसलिंग से रिलेटेड हो जाए, मॉप अप राउंड काउंसलिंग से रिलेटेड हो जाए सर, उसके बाद बैच से संबंधित कोई कठिनाई हो जाए सर, या कोई हताश चल रहे हैं उससे संबंधित, क्योंकि हम आपके हमेशा बताए रखे हैं कि आप सारे के सारे जो है कि मेरे सर परिवार हैं, एक सदस्य हैं सर, मेरे सारे के सारे एक सदस्य हैं सर, घर के एक सदस्य के रूप में। कोई भी कठिनाई हो, बाधा हो, तो इस नंबर पर एक बार कॉन्टैक्ट करें सर से बात करें, है ना, अपने बाधा को दूर करें। बाकी मैं दीपक, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मित्र, हमेशा आपके तत्पर, आपके जो है कि दुखों में हमेशा खड़े रहता है। तो अभी भी मैं खड़ा हूँ सर, आके जुड़ेंगे, फिर से इस बात हम लोग करते हैं सर, है ना। वर्तमान समय में सर हम लोग ले रहे हैं आपसे विदा। अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, हताश होने की कतई आवश्यकता नहीं है। जो हम लोगों ने ठाना है सर, वो पूरी तरीके से जो है हम लोग उसमें सफल होंगे। बिल्कुल परेशान नहीं होना। क्या हुआ, अरे क्या हुआ, थोड़ा सा समय निकल ही गया तो निकल गया सर। इस बार हम लोगों को तोड़ना है सर। नहीं कहा दशरथ मांझी ने एक बात कहा था सर, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल कतई नहीं छोड़ना है सर। इस चीजों को जो है हम लोग को पकड़ के रखनी है। हम लोग बिहार के वासी हैं, बिहार वाले कभी हार मानते नहीं है और मानना भी नहीं है। ठीक है सर, ओके, मैं फिर करता हूँ आपसे बातें। मोटिवेट रहिए सर, परेशान होने की आवश्यकता कतई नहीं है सर। धन्यवाद।